हेलो। हाँ देखिए बाबू, ये हम लोगों का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट 3 है, ठीक है। देखिएगा, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। और वो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अपलोड हो गया है। हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। और नोट्स बनाने के बाद में इसको आप लोग केवल रिवीजन करते रहिएगा। एकदम फिक्स है कि इससे ज़्यादा आपको कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है। समझ लीजिए कि इसी में से एकदम आएगा, ठीक है ना। फालतू नहीं हो सकता है, ठीक है। फालतू होगा तो हम यहीं पे ना है, गर्दा हो जाएगा। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है। देखिएगा, जो हम सीरीज करवा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का आकार लगभग होता है। तो मानव नेत्र का जो आकार होता है बाबू, लगभग कैसा होता है आपको पता होगा, गोलाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मानव नेत्र का आकार लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का व्यास लगभग होता है। तो मानव नेत्र का व्यास जो होता है लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको सटीक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर याद करना है। आपको ये नहीं है ना कि ऑप्शन दिया रहेगा तब मारना। आपको जब क्वेश्चन का आंसर क्लियर रहेगा तो ऑप्शन किसी भी तरह से आ सकता है, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। रेटिना या दृष्टिपटल पर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बाबू, वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा का होता है वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा, ठीक है ना। देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। मतलब एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है। तो दूर बिंदु की बात करेगा तो वो अनंत हो जाएगा, जबकि अगर निकट बिंदु की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं, इस गुण को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र के फोकस दूरी को घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है ना। और समंजन क्षमता जो होता है कमजोर कब होता है? जब लोग वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तब, ठीक है ना। उनके आँख का जो भाग होता है, आँख जो होता है वो भी लचीला हो जाता है, जिसके कारण सिलियरी मांसपेशिया की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाती है, जिसके कारण उनके फोकस दूरी में बदलता रहता है। मतलब उनका फोकस दूरी जो होता है बदलता रहता है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है बाबू। तो देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा बात को समझना। ये हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो होता है रेटिना के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है? रेटिना के पीछे। क्लियर है? देखिएगा अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। सॉरी, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस।
निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होता है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और जिसको कि अवतल लेंस को आप लोगों को पता होगा कि अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है ना बाबू। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखिएगा बाबू, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसका मतलब ये है कि उनको दूरदृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। उनको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अगला नंबर, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष वाली आँख जो होता है साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तु को, ठीक है ना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर है। अगला नंबर है क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? पक्षमाभि के द्वारा। पक्षमाभि, जिसको कि सिलियरी मांसपेशिया भी कहा जाता है, जिसको सिलियरी मांसपेशिया भी कहा जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिएगा बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण का रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। अगला नंबर, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? देखिएगा बाबू, एक बात थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा, बैगनी रंग का। कौन सा रंग का? बैगनी रंग का, ठीक है ना। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उस रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, मतलब कि सबसे कम विचलित होने वाला जो कलर होता है वो कौन होता है भाई? कौन सा रंग? लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। सबसे कम विचलित होने वाला रंग का होता है लाल रंग, इसलिए रेलवे का जो खतरे का निशान होता है ना वो लाले रंग का होता है, क्योंकि ये विचलित ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। अगला नंबर, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों का मतलब होता है रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद पुनः क्या होता है? बाहर निकल जाता है प्रिज्म से। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है बाबू? तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा गया है, ठीक है ना। देखिएगा, इसका भी होता है जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। नहीं सॉरी बाबू, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है ना इस पे भी हम गलत कर दिए हैं, थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा। किस दृष्टि दोष में, मतलब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे भी डिस्कस किया है। दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। हमको इतना रटने के बावजूद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमको पता है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है ना। कैसा दिखाई देता है? काला। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रतिकिरण जो होता है वो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रतिकिरण जो होता है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सारा जो क्वेश्चन है ना बाबू
एकदम VVI, इससे आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाने के बाद में आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, वो छोटा बच्चों जानता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होता है, 7 रंग, बेजा नहीं पिनाला, ठीक है ना। अगला नंबर, वर्षा के दिनों में वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष दिखाई देता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष के दिखाई देना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान में किस भाग को निकाला जाता है। जैसा कि हमने रेगुलर क्लास में आप लोगों को बताया है, वही तो बात है इसमें भी हो रही है। सारा ये पढ़ा हुआ बात है बाबू, बस इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। तो कार्निया को निकाला जाता है, किसको निकाला जाता है, कार्निया को, ठीक है। मूल रंग होता है, तो मूल रंग लाल भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, तीनों गुना होता है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर, कौन लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं बाबू, एकदम VVI क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, सब याद कर लीजिएगा। देखिए, नेत्रदान वो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं जिसको एड्स हुआ होगा, हेपेटाइटिस हुआ होगा, एंड उसके बाद में हेपेटाइटिस बी या सी, जल भीति हुआ होगा, उसके बाद में तीव्र ल्यूकीमिया हुआ होगा, मस्तिष्क शोध के संक्रमण से पीड़ित लोग नेत्र का दान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की तुलना जो है किससे की गई है। तो मानव नेत्र की तुलना किससे की गई है बाबू, कैमरा से, ठीक है ना। क्योंकि कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है, एंड उसके बाद में हम लोगों के नेत्र में भी उत्तले लेंस होता है, इसलिए कैमरा की तुलना मानव नेत्र से किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, आँख के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। ये बात थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन दे सकता है पुतली, आँख के बीच के छिद्र को क्या कहते हैं, इसे पूछ देगा तो क्या करिएगा, पुतली दे देगा, बी में परितारिका दे देगा, सी में दे देगा आपको दे देगा रेटिना दे देगा, डी में दे देगा मान लेते हैं कि लेंस दे देगा, नेत्र लेंस। तो क्या हो जाएगा बोलेगा, तो पुतली, आँख के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं, क्या कहते हैं, पुतली। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, देखिएगा। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो होता है ना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। मृग मरीचिका वो ज़्यादातर रेगिस्तान में बनता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है बाबू, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, एकदम याद कर लीजिएगा। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻−10, ठीक है। एक और थोड़ा सा बात को याद रख लीजिएगा इसी चैप्टर में, प्रकाश जो होती है, प्रकाश हमेशा किस कैसा बना दे क्वेश्चन, रेखा में गमन करती है। तो देखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर रहेगा टेढ़ी, बी में दे देगा सीधी, सी में दे देगा आपका वृत्ताकार, डी में दे देगा नोट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो होती है बाबू हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया था इसलिए इसको करवा दिया, ठीक है ना बाबू। आपसे अब हमको नहीं लग रहा है कि अब कुछ छूट सकता है। अगला जो पार्ट होगा हम लोगों का पार्ट 4, ठीक है ना, पार्ट 4 के ऊपर डिस्कस होगा, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एकदम आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। बाय बाय, तब तक आप लोग पूरे बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, बाय।